शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से बदहाल कराची वालों की सुनी गई कि इलेक्ट्रिक को रात के वक्त लोड शेडिंग ना करने की हिदायत। इंतहाई ज़रूरत के वक्त भी 1 घंटे से ज़्यादा बिजली बंद ना की जाए। नेपरा अथॉरिटी ने 60 दिन में अमल दरामद रिपोर्ट भी मांग ली। हिदायत पर अमल ना होने पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी इंदिया। गर्मी में लोड शेडिंग का दोहरा असाब। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 10 घंटे तक बत्ती गुल। अजीज़ाबाद फीडर बिलाल कोच केमाड़ी सेंटर में 10 घंटे की लोड शेडिंग। FP एरिया न्यू कराची, गडाप, लबना फार्म, शाह मुरीद में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। रोशनआबा, सादर कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, पार्कों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग। बागी मलिर, गाजी टाउन, काला बोर्ड, बरेली कॉलोनी, नाता खान में 6 घंटे की लोड शेडिंग। मलिर सिटी, पीर महफूज, सलमान गार्डन, हारूनाबाद और इकबाल रोड में 6 घंटे तक बिजली की बंदिश। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का रवायती मौके पोले के शहर के 70% इलाके लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। मुफ्त बिजली की फराहमी मुमकिन नहीं। पूरे 24 घंटे के अंदर 7 घंटे लाइटें बकाया टाइम लोड शेडिंग में चला जाता है। 12 बजे जाती है, उसके बाद 3:30 बजे लाइट आती है रात को। ये रात की टाइमिंग है। सुबह में जाती है 8 बजे, फिर ऐसे टाइम टू टाइम 3.5 घंटे लाइट जा रही है। सदर अलायंस ऑफ मार्केट्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। आज सदर की मार्केटें मामूल के मुताबिक खुलेंगी। ताजों का वक्त गवर्नर सिंध से मुलाकात करेगा। कामरान टेसोरी के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखे जाएंगे। महंगी बिजली के खिलाफ ताजरों ने कल 12 से 3 बजे तक दुकानें बंद रखी। अब्दुल्ला हारून रोड पर एहतजाजी रैली निकाली। जैनब मार्केट से रिगल चौक तक वॉक की। आवाम घर की किराए से ज़्यादा बिजली के बिल अदा करने पर मजबूर। चेयरमैन FPCCI एडवाइजरी बोर्ड फट पड़े। जाहिद हुसैन कहते हैं कि पैसा आवाम ने नहीं लूटा तो सज़ा क्यों दी जा रही है। आवाम की बढ़ती हुई बेचैनी और इश्तियाल किसी भी वक्त बेकाबू हो सकता है। हुकूमत बर वक्त इक़दाम करके सूरत हाल को बिगड़ने से बचा ले। लूटमार के सिलसिले को ख़त्म हो जाना चाहिए, वरना मुल्क दिवालिया हो जाएगा। बिजली के बिलों के मामला पर अवाम और बिजली के इदारों में मुहाजराई का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब अवाम को आमदनी से ज़्यादा बिजली का बिल अदा करना पड़ रहा है। घरों में लड़ाई झगड़े मामूल बन गए हैं, रिश्ते टूट रहे हैं और बिलों के मसले पर भाई भाई का खून बहा रहा है। बिजली के शोबे में नुकसानात और कैपेसिटी पेमेंट की सज़ा सनतों और अवाम को दी जा रही है। अवाम की बढ़ती हुई बेचैनी और इश्तियाल किसी वक्त भी बेकाबू हो सकता है, इसलिए हुकूमत बर वक्त इक़दाम करके सूरत हाल को बिगड़ने से बचाए, जो कि इसके हक में बेहतर रहेगा। मुतबादिल तवानाई का फ़रोग। एक्सपो सेंटर में सोलर एनर्जी का मेला। एक्सपो सेंटर में 100 से ज़्यादा स्टॉल्स, 70% पाकिस्तानी, 30% इंटरनेशनल कंपनियाँ, सोलर पैनल, इन्वर्टर्स, बैटरी समेत दीगर जदीद मसनूआत मुतारिफ। पाकिस्तानी कंपनी ने चीन से दरामद इन्वर्टर्स की जदीद रेंज मुतारिफ करा दी। जो अल्टरनेटिव एनर्जी है उसको यहाँ पर हम लोग मुतारिफ़ करवा रहे हैं और इंटरनेशनल कंपनीज़ यहाँ पर अपने ऑन ग्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर्स और सोलर पैनल को जो है वो डिस्प्ले किया है। शहरी बासानिक 7 पर भी सोलर पैनल खरीद सकते हैं। सिंध बैंक ने सोलर पैनल की खरीदारी के लिए कर्ज स्कीम मुतारिफ करा दी। सोलर एक्सपो में सिंध बैंक का भी स्टॉल। स्कीम से कम आमदनी वाले अफराद भी मुस्तफीद हो सकते हैं। 1 से 7 साल तक किस्तों की अदायगी की सहूलत। प्रोडक्ट मैनेजर काविश सुल्तान ने खुशखबरी सुना दी। कराची में एक और आग। शारा फैसल में 15 मंजिला इमारत में आतिश ज़द की। फायर ब्रिगेड की 10 से 12 गाड़ियों और 3 स्नार्कल्स ने आग पर काबू पाया। इमारत में 1 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। फायर फाइटर्स समेत 2 अफराद बेहोश हुए। आग दूसरी मंजिल पर वायरिंग डक्ट में लगी, फैलकर 10वीं मंजिल तक जा पहुंची। सड़क की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। काशिफ सेंटर में 9th फ्लोर पे हम सुबह आए अपना चाय वाय पीने के सिलसिले में। वहाँ पता लगा 8th फ्लोर पे कुछ धुआं निकल रहा है, तो हमने जाके वहाँ देखा तो काफ़ी बिजली की आग भड़क रही थी। हम वहीं पर चाय बना रहे थे, जब टाइम और हुआ हम वहीं से डायरेक्ट फ़ौरन नीचे आए और ऑफिस वालों को भी इतला दी। नीचे आते आते पूरे बिल्डिंग में आग भड़क गई। 9:30 पौने 10 बजे आग की इत्तला मिली थी। आग की इत्तला मिलने के बाद फ़ौरन ही आग भड़क उठी थी।
बलोच कॉलोनी पुल पर जेट फ्यूल से भरा टैंकर उलटने की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। आतिशगीर मवाद मुंतकिल करने से मुतालिक SOPs की संगीन खिलाफवर्जी की गई। मुतासर टैंकर पर कोई लेबल या अंदर मवाद से मुतालिक मालूमात दर्ज नहीं थी। सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 में इंकशाफा। हादसा मुमकिना तौर पर तेज़ रफ्तारी के बाइस रूनमा हुआ। पुल की चढ़ाई पर रफ्तार ज़्यादा होने के बाइस इंजन टैंकर से अलहदा हुआ। रात 12:50 पर हादसे की इत्तला मौसूल हुई। 5 मिनट के अंदर अमला जाए वुक़ा रवाना हुआ। ज़िला इंतज़ामिया ने 2 से 3 घंटे बाद हैवी क्रेन को हादसे के मकाम पर पहुंचवाया। 5 घंटे बाद एक शख्स की लाश निकाली गई। कराची कोरंगी में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हालात, 2 फरार। डाकू EBM कॉजवे नदी पर शहरी से लूटमार कर रहे थे। पेट्रोलिंग पुलिस पर डाकू ने शदीद फायरिंग शुरू कर दी। अहलका बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। डाकुओं से असलहा, 2 पिस्तौल और छीने हुए मोबाइल फ़ोन बरामद। कराची पुलिस चीफ जावेद आला मोटो ने कोरंगी पुलिस को सराहा। SSP कोरंगी और कोरंगी पुलिस के लिए तारीफी असनाद और नकद रकम का भी ऐलान किया। जब ये 2 मुलजिम मारे गए तो हमने पूरी एरिया, जो पूरी पट्टी है EBM कॉजवे की और मेहरान टाउन की, उसको हमने सील किया और उसकी हमने स्कैनिंग अच्छे तरीके से की, जिससे हमें तीसरा मुलजिम मिल गया है। डॉक लेबर बोर्ड तहलील करने के खिलाफ धरने का 10वां रोज़। एक्शन कमेटी के वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर कैसर शेख से मुज़ाकरात मुकम्मल। चेयरमैन KPG के अदम मौजूदगी की वजह से फैसला न हो सका। हतमी फैसला आज मुतवक्किल। मुतालबात पर अमल दरामद कराया जाएगा। एक्शन कमेटी पुरउम्मीद मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता तो धरना जारी रहेगा। जो नाजायज़ लेटर आ चुका था कि डाक लेबर बोर्ड को बंद किया जाए, तो वो लेटर इंशाल्लाह इशू हो जाएगा कि आप लोगों का डाक लेबर बोर्ड बहाल होएगा, कानून बहाल होएगा, तो फिर जाके हम लोग धरना ख़त्म करेंगे। हफ्ते वाले दिन कराची पोर्ट्स के हेड ऑफिस में फाइनल राउंड होगा और कैसर अहमद शेख साहब और अगार रफ़ीउल्लाह साहब धरने में आकर तमाम मुतालबात मानने के ऐलानात करेंगे। कराची में सुरबई बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। 29 जुलाई से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक 3 अगस्त के बाद एक और सिस्टम शहर में बारिशों का सबब बनेगा। जुलाई के आखिरी दिनों का और फिर अगस्त के पूरे महीने का यही मौसम होता है। इसमें ज़ाहिर है कि इस डिस्टर्बेंस उस वक्त आती है जब कोई लो प्रेशर एरिया दोबारा से समंदर में बन जाए या उधर राजस्थान साइड पे बन जाए, तो फिर सी ब्रीज कट ऑफ हो जाए तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ अगले चंद दिन तक ऐसा ही मौसम चलेगा। सुहाने मौसम में शहरियों ने पुलिस चीफ और कमिश्नर के अहकामात नज़रअंदाज कर दिए। दफ़ा 144 के बावजूद शहरियों के फैमिलीज़ के हमरा हॉक्स बे पर डेरे। पुलिस शहरियों को समंदर में जाने से रोकने में नाकाम। रवा हफ्ते समंदर में नहाते हुए डूबकर 4 अफराद जान गंवा चुके। मुश्किल तो बहुत होती है शहरियों को रोकने के लिए। बाकी हादसा तो तकरीबन, मैं यहाँ से ड्यूटी कर रहा हूँ, उस साल में तकरीबन 20 से ज़्यादा हुए। उनमें से तकरीबन 6-7 की मेरे सामने जान चली गई है, वो बुजुर्ग है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, लाइफ गार्ड मौजूद होते हैं तो उनको बचाते हैं। वज़ीर आला सिंध की ब्लाइंड एसोसिएशन के लिए 16 मिलियन ग्रांट की समरी भेजने की हिदायत। मुराद अली शाह से पाकिस्तान ब्लाइंड एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। कराची और लाड़काना में बसारत से महरूम अफराद को स्कूल के लिए पिक एंड ड्रॉप के लिए गाड़ियाँ देंगे। सेक्रेटरी को समरी भेजने की हिदायत। कहा बहुत जल्द ब्लाइंड एसोसिएशन के दफ्तर और स्कूल का दौरा करेंगे। नादरा से नाबीना अफराद के लिए खुसूसी कार्ड जारी करने के लिए बात करेंगे। तुर्किया का सिंध में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। तुर्किया की वज़ीर ख़ारजा की कराची एयरपोर्ट पर आमद। सूबाई वज़ीर सन्नत व तजारत जाम इकराम मुल्ला दहरेजू ने इस्तकबाल किया। तुर्किया कौंसल जनरल और सफ़ीर भी मौजूद थे। मुख्तसर मुलाकात में दोनों वज़रा के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जाम इकराम मुल्ला दहरेजू ने सिंध में सरमायाकारी के मौक़े के बारे में आगाही दी।
और मुनफरिद इलेक्ट्रिक रिक्शा या शटल देखना है तो शहरी एक्सपो सेंटर पहुंचे। मुकामी कंपनी ने 3 पहियों वाला रिक्शा और 11 सीटर शटल मुतारिफ करा दी। मोवा नामी रिक्शे में ड्राइवर समेत 3 अफराद के बैठने की गुंजाइश। मोवा की एक चार्ज में 110 किलोमीटर सफ़र करने की सलाहियत। शहरियों ने माहौल दोस्त मसनूआत को खूब सराहा।